जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। और सर आई होप मुझे आप खुश करें रिजल्ट लाके, और मेहनत से आप पढ़ाई करिए सर, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी कम समय बचा हुआ है। और एग्ज़ामिनेशन आपके 17 से ही, अब पहले तो 18 थे, अब तो 17 से ही होंगे ना, तो 2 पालियों में होंगे और 2 दिन होंगे। तो आपका देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बट देखिए क्वेश्चनों को कैसे कैसे कर रहे हैं उस पर फोकस करिए, और क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड करना है उस पर ध्यान दीजिए। चलिए एक अच्छे से टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे जिसका सर नाम है पासा, और आज हम सर क्लोज डाइस पढ़ेंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट वाली क्लास में ओपन डाइस पढ़ेंगे। फटाक से चीज़ों को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भैया, क्लोज डाइस जो होता है आपका, देखिए क्लोज डाइस जो होता है सर, उसमें 2 कंडीशन होती है। ठीक है भैया, मैं लिखता जा रहा हूं और आप क्या करेंगे, धीरे से बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, एक आपका होता है सर मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। और सर दूसरा क्या होता है आपका, साधारण पासा। ठीक है सर, साधारण पासा। देखिए सर, मानक पासा जो होता है, आप बचपन में लूडो खेले थे ना, बस वही मानक पासे में सर क्या होता है, कुछ इस टाइप की तो आकृति आपने देखी होगी बचपन में सर। मैं फिगर बना देता हूं सर, इस टाइप का ही तो कुछ आपका जो लूडो वाला जो होता था ना आपका वर्ग, ठीक है भैया, ऐसे ही होता था ना। देखिए इस पे कितनी बिंदियां बनी रहती थी, किसी पे तो नंबरिंग लिखी रहती थी, नंबरिंग से मैं ज़्यादा, या तो बिंदियां काउंट कर लीजिएगा या फिर नंबरिंग। देखिए सर, अगर मैं यहाँ पे 5 बिंदियां बना देता हूँ, ठीक है भैया, 5 बिंदी, तो इसके अपोजिट में सर क्या रहता था, 5 के अपोजिट में हमेशा सर क्या रहता था, तो सर 2 रहता था। ठीक है भैया, तो लिखते भी चलेंगे साथ में, जो मानक पासा होता है उसके पीछे 5 के पीछे 2। ठीक है सर, अगर बताइए सर यहाँ पे 4 है या 6 मानिए, अगर मैं सर यहाँ 6 मानता हूँ, तो सर 6 के अपोजिट में क्या आएगा सर, तो 6 के अपोजिट में 1 आएगा। अभी आ कैसे रहा है ये भी सर बताएंगे। ठीक है भैया, अब बताइए अगर यहाँ सर 3 है, तो 3 के अपोजिट में सर क्या रहेगा, तो सर 3 के अपोजिट में 4। यही 6 अंक तो आपको देखने को मिलते हैं सर। कितने अंक, यही 6 अंक। 5 के अपोजिट में 2, और 6 के अपोजिट में 1, और 3 के अपोजिट में 4। ठीक है भैया, अब सबका अगर मैं योग करता हूं तो कितना होगा सर, 5 और 2 7, 6 and 1 7, 3 and 4 सर 7, यानी कि 7 ही तो होंगे सर योग, 7 योग ही तो होंगे सर। फटाफट से देखिएगा सर, ये 7 योग आ रहा है, यानी कि जो मानक पासा होगा उसके अपोजिट में, यानी 5 के अपोजिट में क्या सर 2, 6 के अपोजिट में 1, और 3 के अपोजिट में 4। तो आंसर आप विद इन सेकंड निकाल लेंगे सर। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन दी हुई है, ठीक है भैया, एक सर कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है जिसमें यहाँ 3, 5, ठीक है भैया, और 6, ठीक है, 3, 5, 6। अब सर बताइएगा मुझे कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा सर, अगर ये मानक पाशा है तो 3 के अपोजिट में सर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। ठीक है भैया, क्योंकि लिए 7 का जोड़ लाने के लिए 3 में क्या जोड़ना पड़ता है सर, 4 जोड़ना पड़ता है, समझ गए। इसी तरह 5 के सर अपोजिट, यानी कि निचले फलक पर क्या आएगा, तो सर 5 के अपोजिट हमेशा 2 आएगा, समझ गए सर। 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1। ये तो सर हो गई मानक पासे की बात। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूं। मानक पासा ये रहा सर, थोड़ी सी फास्ट क्लास चलेगी
क्योंकि लिए एग्जामिनेशन आपका पास है सर। अब देखिए साधारण पासा, सर साधारण पासे की पहचान आप कैसे करोगे, फटाफट से देखिएगा सर। देखिए सर, एक मैंने पासा बनाया और 3, 4 और 6, ठीक है सर। अगर फ्रंट वाले यानी कि जो आपके फलक दिख रहे हैं, 3 फलक दिख रहे हैं इस पासे में ना सर, किन्हीं दो फलकों का योग अगर 7 आए तो वो सर क्या है, साधारण पासा, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड वो है। ठीक है भैया, स्टैंडर्ड वाले में क्या होगा, मानक वाले में अपोजिट के योग कितने होने चाहिए सर, 7 होने चाहिए। ठीक है, और साधारण वाले में सर क्या होना चाहिए, साधारण वाले में सर अपोजिट नहीं, सेम फलक, यानी कि जो फलक आपको ऊपर दिख रहा है उसी के, ठीक है भैया, उसी के क्लास ले रहे हैं। यानी कि साधारण पासे पे क्या होगा, 4 और 3 7। समझ गए सर, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब देखिएगा सर, पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, आपको अगर मैं पूछूंगा कि 3 के अपोजिट सर क्या होगा, तो देखिए सर 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो 3 के अपोजिट या तो 4 या तो 6, इन दोनों को छोड़ के सर बाकी कुछ भी हो सकता है। किसके, साधारण पासे में। ठीक है भैया, मानक वाले में तो फिक्स है कि किसके पीछे क्या आएगा, बट साधारण वाले के पीछे सर वो फिक्स नहीं है। 3 के अपोजिट क्या आ सकता है, 4 और 6 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को लिख लीजिए। 1, 2 भी आ सकता है, और सर क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, क्लियर हुई कि नहीं भैया। 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 1, 2 और 5, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं 4 के अपोजिट में सर पूछूं, तो 4 के अपोजिट में सर जो दिख रहा है उसको नहीं लेंगे, तो सर 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, दिख क्या रहा है सर, 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है भैया, 5। समझ गए भैया, यानी 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, ना 3 होगा ना 6 होगा, बच्चे कौन, 1, 3, 5। फिर उसी तरह सर 6 के लिए, सर 6 के लिए क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के बाकी कितने हैं। चीजें क्लियर हो गई, चीजें क्लियर हुई तो अच्छे से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलेंगे सर आगे, कुछ जानकारियां देखिए। आपके एग्जामिनेशन में सिंगल डाइस, डबल डाइस और ट्रिपल, ठीक है, 3 तक आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है भैया, तो हम फर्स्ट वाले पे चलते हैं और चर्चा करेंगे पहले सिंगल डाइस की। ठीक है सर, सिंगल डाइस की चर्चा करेंगे। फटाक से मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं और आप मुझे विद इन सेकेंड आंसर बताएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा विद इन सेकेंड आंसर निकालना सर। देखिए 5, 2 और ये सर क्या है, 3। अब बताइए सर क्या ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, पहले तो यही चेक करेंगे। जब भी आप प्रश्न देखेंगे तो उसमें क्या चेक करेंगे कि सर ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है सर, तो ये मानक पासा है क्या, सर इन 2 फलकों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो सर ये तो नहीं होगा, मानक तो नहीं होगा, क्योंकि लिए मानक में अपोजिट वाले का सर 7 होना चाहिए, यानी 5 के अपोजिट में 2 होना चाहिए, बट ये तो सर ऊपर वाले ही फलक में दिख रहा है, तो ये सर कैसा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। समझ गए भैया, यानी कि ये साधारण पासा है। तो बताइए मुझे 5 के विपरीत में सर क्या क्या आएगा, 2 और 3 को छोड़ के क्या आ सकता है सर, 2 और 3 को, 1, 4, 6, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। समझ गए भैया, समझ गए तो थोड़ा कमेंट भी किया करो कि हाँ सर समझ में आ गया। और देखिएगा, आराम से सीखिए। नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट देखते हैं। अब बताइएगा मुझे, थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे हम।
थोड़ा सा आपको मैं लेवल पे ले आता हूं, फिर सीधे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को ही करेंगे। चलिए सर, अब बताइए क्या किसी फलक को जोड़ने पे सर 7 आ रहा है? अगर मैं 2 और 3 को लेता हूं, क्या सर 7 आएगा? नहीं ना। या 3 और 1 को लेने पे 7 आ रहा है? नहीं सर। तो ये पासा कैसा दिख रहा है सर? ये पासा कैसा दिख रहा है आपको? सर मानक पासा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भैया? मानक पासा दिख रहा है। तो बताइए मानक पासे में 2 के अपोजिट क्या आता है? तो सर हमें पता है 2 के अपोजिट 5 आता है। विद इन सेकेंड आंसर, विद इन सेकेंड आंसर आएगा सर। बस पहचानना सीख लिया आपने, आंसर विद इन सेकेंड। चलिए 3 के अपोजिट में सर क्या आता है? तो 4 आंसर। 1 के अपोजिट में 6, खत्म। समझ गए सर? मानक और साधारण पासे में अंतर जिस दिन पहचान लेंगे, ये चैप्टर आपको एकदम धुआं की तरह आएगा, फटाक से कर लोगे, कुछ भी पूछेगा। चलिए अब सर सेकंड टाइप के चलेंगे, सॉरी सेकंड टाइम चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे सीधे पढ़ेंगे। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा सर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जब ऊपर फलक पर, ठीक है भैया, ऊपर फलक पर 5 बिंदु हैं तो नीचे पे क्या होंगे? समझ गए भैया? यानी उसके अपोजिट। अब डबल वाले की केस देखिएगा सर, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे चर्चा हो जाए। देखिएगा भैया, जब भी आपको 2 पासे दिखाई दें, समझिएगा आराम से, थोड़ा सा थ्योरी के साथ सीखते चलेंगे, फटाफट से क्वेश्चन उड़ाना। देखिए सर 2 पासे दिए हुए हैं, ठीक है भैया। जैसे मैं उसी को ले लेता हूं, यहाँ 4 है और यहाँ सर 1 है, यहाँ क्या है? 2 है सर, वहाँ पे क्या है? 2 है, फिर क्या है सर? 6 है, फिर क्या है सर? 2 है, सॉरी 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 है। जब देखिए सर ऐसा आपको दिखाई दे डबल या ट्रिपल के केस में, तो सर इस पासे को हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज डाटा को लेते हैं और लिखते जाते हैं, ठीक है भैया, क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के दिशा में डाटा को लिखते चलेंगे। कॉमन टर्म क्या है सर? 2 है, 2 देन 4 फिर देन 1, ठीक है सर, 2 4 देन 1, ठीक है। फिर यहां से उठाएंगे, कॉमन टर्म क्या दिख रहा है सर? 2, तो सर 2 को मैंने लिया, देन 6, ठीक है। क्लॉकवाइज ही चीजों को लिखते चलेंगे, ठीक है भैया। अब देखिए 1 के नीचे क्या आ रहा है सर? 3, 4 के नीचे क्या आ रहा है? 6, तो सर 2 के नीचे क्या होगा? 5, खत्म। समझ गए भैया? 2 के नीचे क्या होगा? 5। तो आपसे क्या पूछा है? जब ऊपरी फलक पर 5 बिंदु हों, ठीक है भैया, 5 बिंदु हों तो निचली फलक पे क्या कितने बिंदु होंगे? 2, आंसर। समझ गए? समझ गए कि नहीं? बहुत आसानी से फिर से एक बार देख लीजिएगा सर। जब डबल डाइस या ट्रिपल डाइस दिया हो तो हम एक कॉमन पॉइंट पकड़ेंगे, समझ गए सर। इन क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका, एक कॉमन पॉइंट पकड़िए। सर कॉमन पॉइंट क्या मिला मुझे? 2 कॉमन पॉइंट मिला ना, तो मैंने 2 से लिया और सबको क्या किया सर? क्लॉकवाइज लिखते चला गया। 2 4 1, 2 6 3, समझ गए भैया? तो 4 के नीचे क्या आ रहा है सर? 6, 1 के नीचे 3, तो बचा क्या? 2, 2 के नीचे क्या आएगा सर? 5। फटाक से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विद इन सेकेंड उड़ाएंगे। सीपीओ एसआई 2019 में ये पूछा गया सवाल है। चलिए देखिएगा, एक पासे की 2 स्थितियां दी हैं। यदि शीर्ष पर सर 4 हैं तो तल पर कौन सी संख्या होगी? सर शीर्ष पे कॉमन टर्म क्या दिख रहा है सर? 3 और 3, 3 दिख रहा है ना? फटाफट करिए,
देखिए एकदम आराम से सीखेंगे, शॉर्टकट भी सिखाएंगे अभी। 3 के साथ क्या है सर, आगे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा सर 6 आएगा, फिर वहां 3, दूसरे वाले फलक में 3 के बाद क्या आ रहा है सर 4, 4 के बाद सर 5, समझ गए। तो 1 के अपोजिट में क्या आएगा 4, 6 के अपोजिट में 5, तो 3 के अपोजिट में क्या बचा सर, 3 के अपोजिट में सर 2 ही तो बचा। अब बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या है, यदि शीर्ष पर क्या हो 5 हो तो तल पर क्या होगा, तो सर 5 4 के अपोजिट में क्या दिख रहा है सर 1, आंसर। एकदम आराम से करेंगे सर, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप, कलाकार आदमी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाक से करिएगा। 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं सर, तो कौन सी संख्या यदि तल पर 6 हो तो, अगर 6 पे तो 6 के सर अपोजिट में क्या होगा, समझ रहे हैं, 6 के अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए सर मैं आपको थोड़ा सा क्रैक करना सिखाता हूं, फटाक से क्या करेंगे, 1 5 6, 1 5 6, 1 3 2, फटाक से लिखा आपने, आंसर बताइए मुझे। क्या 6 के ना, तो 6 के पीछे कौन है सर 2, खत्म, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे सर थोड़ा तेजी में। देखिए अब 3 फलक आ गए सर, 3 फलक में भी क्या करेंगे, सेम जो चीज अभी तक हमने टेक्निक अपनाई है वो करते जाएंगे। चलिए एक पासे के 3 पद दिए, ठीक है भैया 3 पद दिए हैं, 3 के विपरीत कौन आएगा सर, 3 के विपरीत। अब देखिए जब 3 ऑप्शन रहे ना तो सबसे आसानी होती है क्या, ऑप्शन से ही कर देना। देखो भैया 3 के अपोजिट कभी 4 आएगा सर, नहीं, ऑप्शन से खटाक से काटिए। सर क्या 3 के अपोजिट कभी 5 और 1 आएगा सर, नहीं, बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, आंसर। समझे, समझ गए। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे बबुआ। 3 के विपरीत में क्या होना चाहिए सर, ये तो एक ही फलक पे दिख रहे हैं ना, पासे की 3 कंडीशन दी हुई है ना, तो देखिए 3 के अपोजिट कभी 4 नहीं होगा ना ही 2 होगा, ऑप्शन में तो सर एक जगह 4 है तो कैंसिल, ठीक है सर। इस वाले में देखिए 3 के 1 और 5, तो सर 5 भी गया 1 भी गया, बचा क्या 6, खत्म, आंसर। चलिए एग्जाम में हमें टाइमिंग का सर खेल है, एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग करना एक टाइमिंग का खेल है, 20 से 30 सेकंड में नहीं उड़ाएंगे तो भैया 10,000 पीछे चले जाओगे, समझे। चलिए क्वेश्चन को अगला देखेंगे। देखिए सर पासे की क्या दी है, 2 स्थितियां, यदि तल पर 5 हो सर, तल पे 5 हो तो शीर्ष पर कौन सी स्थिति होगी, फटाक से बताइए सर। अब देखिए यहीं से 4 है तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, अगला वाला, ठीक है, 1 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 6, बचा क्या सर, बचा क्या, तो यहीं से आपका आंसर निकला कि नहीं, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 ही तो होगा भैया, बस खत्म, आंसर। लिखने की भी जरूरत नहीं है, वहीं से निपटा दीजिए। 4 यहां मिला ना आपको, 4 मिला, 4 के अगला कौन है 1, तो 1 का अपोजिट 2, सर 3 का अपोजिट 6, बचा क्या सर 5, बस 4 के अपोजिट वही होगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सर, फटाक से देखिए। अब ये सिंबल दिया हुआ है, सिंबल को भी उसी आसानी से करेंगे। मैंने अभी जब 3 के लिए आपको क्या बताया, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, खटाक से आंसर। स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, देखिए सर स्टार यहीं तो दिख रहा है मुझे, हाँ सर, तो कभी प्लस आएगा क्या, नहीं सर, एक ऑप्शन गया। अब बताइए सर स्टार नहीं आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, क्या हैशटैग कभी आएगा, नहीं सर, वो भी ऑप्शन उड़ गया। अब देखिए सर अब क्या बचा, मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए सर, 2 ऑप्शन बच गए ना, कॉमन टर्म को पकड़िए सर। कॉमन टर्म क्या है, स्टार लाने के लिए यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, ठीक है, उसी को पकड़ लेते हैं सर। प्लस
फिर क्या है हैशटैग, देन क्या है सर आपका स्टार। समझ गए भैया। अब देखिए प्लस के दूसरे पे क्या होगा, तो सर प्लस के दूसरे पे आपका परसेंटेजाइल, ठीक है, फिर स्लैश एस। बस ऑप्शन नंबर ए खत्म। जब हम ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लेते हैं, सर नहीं आता है तो क्या करेंगे, एक की पॉइंट पकड़ेंगे। की पॉइंट क्या था मेरा सर, प्लस प्लस, दोनों में कॉमन था ना, मैंने लिया, विद इन सेकेंड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर। एक पासे की 3 अलग अलग अवस्था दी गई है। कुछ गलत हो गया है भैया, 3 तो है ही नहीं, 3 तो सर है ही नहीं, 2 ही पासे दिख रहे हैं ना। चलिए सर अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो 4 बिंदुओं के यदि 4 बिंदु हैं तो शीर्ष पर क्या होगा, 4 के अपोजिट निकालना है भैया। 4 ये दिख रहा है ना, तो 5 के अपोजिट क्या जाएगा, 4 यहां पे भी कॉमन है, ठीक है सर। तो क्या बोला है, 4 बिंदु के अपोजिट सर 5 है, ठीक है, 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। देखिएगा 4 बिंदु देन कितने 5 बिंदु देन 1, ठीक है सर। 4 के तरह उसी तरह भी 4 के 2, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 6। तो 4 के अपोजिट में क्या बचा सर 3, आंसर। ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, देखिए ऑप्शन या फिगर से ही देख लीजिए। 4 बिंदु 4 बिंदु सर 5 हो ही गया, 1 हो ही गया, तो ना 5 होगा और ना 1 होगा। फिर देखिए सर 4 आगे 2 दिख रहा है ना, तो 2 अपोजिट में कैसे जाएगा, बस खत्म, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर। एक ही पासे की 3 अलग अलग अवस्था दी गई है, तो 5 के, इसको भी ऑप्शन से उड़ाएंगे सर। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा, ना 6 होगा ना 4, ठीक है सर। तो 6 गया, 4 तो है ही नहीं, ठीक है। फिर 6 के साथ तो सर 2 भी गया। समझ गए भैया। अब क्या बचा, 1 बचा और 3 बचा, ठीक है भैया। 5 तो दिख ही गया था ना, अच्छा 5 एक ही में था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए ये ऑप्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि लिए ऑप्शन से बस एक ही ऑप्शन कट रहा है, समझ गए सर, एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो 3 ऑप्शन बचे ना। अब 5 के विपरीत निकालना है ना सर, तो हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स वाले को पकड़ेंगे। देखिए सर इसमें कौन सा कॉमन है, 4 और इसमें 4, बट देखिए 2 कॉमन है ना, 4 और 2, इसमें भी 2 कॉमन है, 4 और 2, तो हम क्या करेंगे सर, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जिसमें एक कॉमन मिले बस उसी को लेना है। तो सर देखिए 4 2 हो गया, ठीक है, हाँ, तो हम किस किस को लेंगे, इस और इस खाने को लीजिए। अब देखिए भैया 4 से कहाँ जाएंगे, पहले 4 से 1, 1 से 2, फिर इस वाले में जाइए 4 से 6, 6 से 5, ठीक है भैया, 4 से 6 देन 5। अब बताइए 5 के विपरीत, तो सर 5 के विपरीत क्या आया, 2, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। ये स्कोर पक्का, यहां से 2 नंबर तो पक्के, समझ लीजिए ये क्लास आपको 2 नंबर दे के जाएगी सर। आज बस हम क्लोज डाइस कर रहे हैं, ओपन डाइस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए सर 10वां क्वेश्चन देखिए, 2 अलग अलग, इसको भी ऑप्शन से उड़ाएंगे फटाक से। बताइए सर प्लस के विपरीत फलक पर क्या आएगा, सर प्लस के विपरीत पे ना @ आएगा, ठीक है, और ना ही ये डॉलर आएगा, ये भी गया, ठीक है सर, और कोई तो नहीं मिल रहा, ऑप्शन से नहीं लगेगा सर। अब देखिए फिर से एक कॉमन टर्म पकड़िए सर, कॉमन टर्म हम क्या पकड़ ले रहे हैं, हैशटैग। हैशटैग के बाद सर क्या है, डॉलर, ये फिगर, ठीक है सर, हैशटैग के बाद डॉलर देन @ फिर देन 0।
अब देखिए सर, आपसे क्या पूछा था, आपसे क्या पूछा था, प्लस के। सर प्लस के, तो प्लस किसके आ रहा है, इसी के तो आ रहा है, ठीक है। तो हैशटैग के सर क्या होगा, प्लस किसके अपोजिट में आएगा, हैशटैग के, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और क्वेश्चन लगाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा सर। जब P तल पर हो तो शीर्ष पर क्या आएगा, यानी सर P के अपोजिट पूछ रहा है। देखिए सर, दो फिगर में P नहीं दिया है ना, तब इसको भी ऑप्शन से नहीं लगा सकते, बस ऑप्शन से दो कट सकते हैं। देखिए P के S नहीं आ सकता और ना ही X, बचा क्या, Z और T, ठीक है भैया, Z और T। चलिए अब देखिए सर, कॉमन टर्म पकड़िए, कौन सा कॉमन टर्म दिख रहा है सर, Z यहाँ, Z यहाँ, बस। अब देखिए सर, Z से कहाँ जा रहा है सर, Y, देन X, ठीक है सर। फिर देखिएगा अब Z से क्या होगा, Z से S तक जाएंगे, देन कहाँ जाएंगे सर, T पे जाएंगे, समझ गए। अब देखिए सर, आपसे क्या पूछा था, X के, अच्छा P के तल पर, तो P कहीं दिखा सर आपको, नहीं, तो Z के ही तो P होगा अपोजिट, बस आंसर नंबर ए, ठीक है सर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर, समझ गए सर, एकदम आसानी से सीखिएगा। चलिए, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो भैया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। और व्यू बहुत कम जा रहा है, शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड लोग को आप, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए। चलिए, कल वाली क्लास में हम क्या सर पढ़ेंगे, ओपन डाइस, ठीक है। आज हमने क्लोज डाइस पढ़ा था, लास्ट वाली नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।